जय गुरु जी। संगत जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? आई फील एक्सट्रीमली ब्लेस्ड, थैंकफुल एंड ग्रेटफुल कि मुझे दोबारा ये मौका मिला कि मैं अपने गुरु का गुणगान करूं। और गुरु का गुणगान करने से बेहतर इस दुनिया में कोई कारज नहीं है। तो जब आपको ये मौका मिले तो प्लीज करिए, दिल खोल कर करिए। और शुरू से शुरू करते हैं। और गुरुजी से हाथ जोड़कर ये अरदास है कि अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो माफ कर दें, और सत्संग करते समय वो मेरे मुखमंडल पे विराजमान होए और मुझे गाइड करें। सो I'll give you a little bit of a background. So गुरुजी के साथ हम जुड़ते हैं जब गुरुजी हमें बुलावा देते हैं, जब आई थिंक सही वक्त आता है हमारी जिंदगी में। किसी कर्म योग के जोर पे गुरुजी हमें अपने शरण में लेते हैं। कोई पहले माता रानी का भगत था, कोई हनुमान जी का भगत था, कोई साईं बाबा का भगत था, कोई शिव शंकर की पूजा करता था। एंड थ्रू आवर डिफरेंट स्पिरिचुअल पैथ्स, आई थिंक व्हेन द टाइम इज राइट, गुरु साहिब टेक्स अस इन हिज फोल्ड। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, एंड कीपिंग इट इन इट्स फोल्ड। और मैं गुरुजी से ये नतमस्तक होकर अरदास करती हूं कि वो मेरा हाथ उम्र भर ना छोड़े। So as a young girl, and maybe when I was 13, मैं साईं बाबा की बहुत पूजा करती थी, और इतनी करती थी कि मेरे को उनका चालीसा बिल्कुल रटा हुआ था। साईं चालीसा रोज मैं बगैर चालीसा पढ़े हुए आई कुड रिसाइट इट। एंड वी वर लिविंग इन लोधी एस्टेट्स देन, एंड साईं बाबा का टेम्पल इज वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आवर हाउस। तो हम पैदल पैदल चले जाते थे साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। सो लेट 90s की बात है कि एक्चुअली अर्ली 90s में मेरे फादर को गुरु साहिब के बारे में पता चला। तब गुरुजी दिल्ली में नहीं थे, वो पंजाब में थे। तो उनके काफ़ी कोलीग्स वगैरह बोलते थे कि चंदर ऐसे ऐसे बाबा जी हैं। आई थिंक इन पंजाब ही वॉज नॉट नोन एज गुरुजी, ही वॉज नोन एज बाबा जी, जलंधर वाले बाबा जी। एंड उनके पास चल, उनके थोड़े सत्संग भी सुने, ये ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं, पान का पत्ते के साथ इलाज कर देते हैं, चम्मच लगाकर पेन्स ठीक कर देते हैं। और ये कुछ सत्संग सुनने में आ रहे थे। बट एज आई सेड अर्लियर कि जब तक आपका वक्त घड़ी बराबर नहीं होता, जब तक गुरुदेव का बुलावा नहीं आता, आप नहीं जा सकते। जानकर भी आप नहीं पहुंच पाओगे। सो ये थी अर्ली 90s की बात। करते 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 तब पापा सर्विस पे थे, मिड 90s में वो रिटायर हो गए। उसके बाद लेट 90s में जाकर जनरल मोहन सिंह के जरिए वो गुरुजी के दोबारा पहुंचे। और जब पहली बार मेरे पेरेंट्स गए थे तो मैं और मेरी सिस्टर नहीं गए थे। सो जस्ट मॉम डैड वेंट। और संगत बहुत थोड़ी थी उस टाइम पे, वो एम्पायर स्टेट में बैठे थे। और उनको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो उस रात आई थिंक कोई 2:30-3 बजे वापस आए होंगे, जो उनकी पहली रात थी। और उनका पहला इनकाउंटर कुछ ऐसा था कि जनरल मोहन सिंह ने इंट्रोड्यूस कराया होगा। मिसेस मोहन सिंह को गुरुजी मामी जी कहते थे। और उन्होंने ऐसे बोला ये जनरल कपूर है, और मामा साथ में थी। एंड देन गुरुजी आस्क्ड माय डैड पंजाबी में कि ਤੁਹਾਨੂੰ मेरे बारे से पता सी। आई एम सॉरी, my Punjabi is really bad, but I'll try to replicate as best as I can. So basically asking that did you know about me? And my dad said हाँ जी गुरुजी, early 90s में आपके बारे में सुना था। And then he said तो तुसी फिर आए क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं आए? So obviously my dad didn't have an answer. और जिससे पहले पापा को जवाब देते, गुरुजी said पहले आ ही नहीं सकते थे क्योंकि आपका बुलावा तो अब आया था। एंड ही सेड लेकिन गलती से भी पहले आ जाते तो बहुत फायदा उठा जाते। एंड तब पहली मीटिंग थी, तो पापा ने भी बड़ा कैंडिडली बोल दिया कि कोई बात नहीं गुरुजी, अब आ गए, अब पूरा फायदा उठा लेंगे। एंड ट्रू टू एवरी सिंगल वर्ड ऑफ दैट, गुरु साहिब के पास आकर इतना कुछ पाया है कि कोई सत्संग उसका बयान नहीं कर सकता। सो वो थी उनकी पहली एक्सचेंज। सो वो बैठे और गुरु साहब उस टाइम अपने हाथों से प्रसाद देते थे।
और वो एक हाथ से जितना प्रसाद देते थे वो हमारे 2 हाथों में फिट नहीं आता था। और मीठा फ्राइड चीजें कई बार वो मल्टीपल टाइम्स देते थे। सो अब आप ये सोचिए कि अ डायबिटिक हुज कम टू गुरुजी's दरबार फॉर द फर्स्ट टाइम, विच वाज माय मदर, वो प्रसाद लेते टाइम कितना घबराएं कि ओ गॉड मेरी शुगर वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल रहती है, अब लड्डू भी मिल रहा है, अमृति भी मिल रहा है, समोसे भी मिल रहे हैं, एंड वो सब खाना पड़ रहा है। और गुरुजी के दरबार में कोई भाषण, कोई डिस्कोर्स नहीं होता था, कोई गाइड बुक, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं बताए जाते थे। जो आप देखते थे वो एक दूसरे को देखकर या संगत सेवादार की गाइडेंस सुनकर आप करते रहते थे। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट था कि गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे एंड वो अपने हाथों से प्रसाद दे रहे थे। जब जब वो प्रसाद दे रहे थे संगत वो प्रसाद खा रही थी, शब्द कीर्तन चल रहा था, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था। और वहां जो गुरुजी के फेस पे नूर था, जो ऑरा था, उसकी बात ही कुछ और थी। पर आई डोंट थिंक किसी को बैक देन ये बात आई होगी कि आप साक्षात, यू आर सिटिंग फेस टू फेस विद द सोल क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, यू आर सिटिंग फेस टू फेस विद महाशिव। क्योंकि अगर हमें उस टाइम ये बात समझ आ जाती तो शायद हम अपने आपे से बाहर हो जाते, अपने आप को संभाल नहीं पाते। एंड दैट इज वाई दिस वॉज गुरुजी's डिजाइन, कि वो पर्दा हमारी आंखों पे पड़ा रहे और वो कुछ हिंट्स देते रहते थे कि मैंने चले जाना है, मैंने चले जाना है, बहती गंगा है, हाथ धो लो और संगत लाओ। और हम वो समझ ही नहीं पाए बिकॉज वो उनका डिजाइन था। सो एनीवे, सो ये तो उनकी पहली रात का एक्सपीरियंस था। और naturally, human mind is very logical and we like to question. There's a lot of if, but, why in us. और श्योर इनफ मम्मा के दिमाग में भी यही चल रहा था। तो थोड़ी देर प्रसाद खाकर शी डिसाइडेड कि थोड़ा सा वो नैपकिन में रख के पर्स में डाल के घर ले जाएंगी। एंड वहां एक आंटी जो साथ में बैठी थी, शी सेड नहीं, आप यहाँ खाओ तो दवाई घर लेके जाओगे तो मिठाई, अनलेस गुरुजी हैज सेंट समथिंग बैक फॉर यू। जैसे हमारे लिए गुरुजी ने पहले दिन प्रसाद भेजा था, ही गेव टॉफीज, ही सर अपनी बेटियों को दे देना, दैट्स अ सेपरेट थिंग। बट इफ गुरुजी इज गिविंग यू प्रसाद देयर, यू हैव टू कंज्यूम इट देयर। सो उन्होंने खाया तो सही, पर डाउट्स बहुत थे कि अब तो वैसे ही मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होती, नाउ इट्स गोइंग टू बी थ्रू द रूफ। सो एनीवे, वापस आए 2:30 बजे, बहुत खुश थे। एंड पूजा एंड आई वर अप दैट नाइट एंड वी सेड वाओ, आपको बहुत देर लग गई। तो दे सेड हाँ बहुत अच्छा लगा, गुरुजी ने कल तुम लोगों को बुलाया है। सो विदाउट थिंकिंग इवन फॉर अ सेकेंड, वी बोथ सेड कि ठीक है हम चलेंगे। So not knowing कि कौन से शिवलोक, इंद्रलोक, हेवन, आई डोंट हैव द राइट वर्ड, में हमारा बुलावा या एडमिशन होने वाली है। सो नेक्स्ट मॉर्निंग फटाफट जाकर शुगर मशीन के साथ मम्मा ने अपनी शुगर रीडिंग लेने की कोशिश करी एंड इट वाज 107 या 110 कुछ ऐसे था। सो शी वाज सरप्राइज्ड, शी लाइक इतना मीठा खाकर, ऐसे तो मैं घर में इतना परहेज करती हूं तब इतने हाई लेवल्स आते हैं, तो ये ऐसे कैसे हो गया। सो द कंक्लूजन वाज मेड दैट ये शुगर मशीन ही खराब है। सो माय डैड सेड कि ठीक है, दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, रिसर्च एंड रेफरल, वहां चल और वहां जाकर रीडिंग दोबारा कराते हैं। अगेन ह्यूमन माइंड, डाउट्स, वी हैव टू क्लैरिफाई। एंड गुरुजी वुड से कि कलयुग में रब बहुत आसानी से मिलता है, और ये कलयुग ही है where the God himself is bending backwards to prove himself to mere mortals like us. Can you imagine that? और ये गुरुजी का modus operandi बहुत यूनिक था। Our guru was and is a very practical guru. कोई थियोरी नहीं, वो जो कुछ करते हैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं ताकि आपका विश्वास खुद के एक्सपीरियंस से बने। एंड निराकार होकर भी इट्स नो डिफरेंट। सो एनीवे, गए RNR, सेम रीडिंग, शुगर लेवल नॉर्मल, आंखें खुल गई, मेडिकल साइंस फेल हो गया, लॉजिक फेल हो गई। ये कैसे हो गया? कौन सा डॉक्टर इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि आपने जी एक रात पहले इतना मीठा भर भर के खाया हो और आपकी शुगर लेवल ठीक आए? नो आंसर। एंड दिस इज व्हाट गुरुजी यूज्ड टू डू इन हिज दरबार। सारे इफ, सारे बट, सारा लॉजिक फेल, science fail, and this is where his divinity began. So हम गए
एंड मैं आपको अपना फर्स्ट इंप्रेशन शेयर कर रही हूँ, बिकॉज देखिए, आप गुरुजी के दरबार में अगर एक फैमिली के तौर पे भी जाएं तो ये बात आप याद रखें कि सबका अपना अपना कनेक्शन होता है. It's an individual journey. It's, your soul with its own karmic baggage that is coming into Guruji's darbar. Doesn't matter whose daughter, whose sister, whose wife, whose mother you are. In his darbar, you are just an individual soul. And everybody has their own connect. कोई ज्यादा जुड़ जाएगा, कोई कम जुड़ेगा, कोई बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, and it's fine. So, जब हम गए तो I remember कि हम 7 बजे के करीब पहुंच गए थे और लाल रंग की कुर्सी थी. एम्पायर स्टेट का खूबसूरत सा, आई थिंक, रेड कारपेट, रेड कर्टन, और गुरुजी ने आई थिंक कुछ लाइट पिंक सा चोला पहना था. एंड ही वाज सिटिंग ऑन हिज चेयर और हमने जाकर सब मत्था टेक रहे थे, तो मैंने और पूजा ने भी मत्था टेका. एंड देन ही आस्क्ड की ना है, हमने अपना अपना नाम बताया. देन उन्होंने ही अशर्ड अस टू सिट डाउन, कि बैठ जाओ. हम बैठ गए. अब गुरबानी चल रही थी और पंजाबी कुछ खास समझ नहीं आती थी, लेकिन इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि बगैर समझ आए हुए वहां का ऑरा इतना पॉजिटिव था. मतलब वो जो फील गुड फैक्टर था वो ट्रिमेंडस था. चाहे समझ आए ना आए, ऐसे लग रहा था कि बहुत ही पॉजिटिव जगह आप पहुंच गए हो और यहां से जाने का मौका नहीं मिल रहा, मन नहीं कर रहा. और गुरुजी को ऐसे लगता था कि बस बैठकर देखते रहो और निहारते रहो. और येट कुछ ऐसी चीज थी गुरुजी में कि जब वो आपके साथ नजर मिलाते थे तो बाय डिफॉल्ट आपकी नजर नीचे हो जाती थी. आप उनके साथ एक टक नजर नहीं मिला सकते थे. जब वो इधर उधर देखते रहते थे तो आप उनको देखते रहते थे. द मोमेंट ही वुड लुक एट यू वुड लुक डाउन. सो शब्द कीर्तन चल रहा था, प्रसाद मिल रहा था, और I was just looking at people around. तो as I said earlier, तब संगत इतनी नहीं थी, but काफी page 3 celebrities आते थे गुरुजी के पास. So the top bureaucrats, technocrats, politicians, TV show के actors, वो देखने को मिलते थे. तो मेरे को लगता था कि ये गुरुजी हैं, और सुनने में आता था, लोगों के सत्संग सुनते थे. He has the ability to foresee, forewarn, heal. तो मेरे को लगता था कि अगर ये सबका कल्याण करते हैं तो सारे गरीब कहाँ गए, और अगर कल्याण किया है तो सत्संग करने को क्यों कहा जाता है, और ये आंटीज उनके हाथ पांव कंधे क्यों दबा रही हैं. And these are the questions that just naturally, very, very innocently came to my mind. And I had not discussed this with anybody. मतलब ये सिर्फ एक मन का ख्याल था. और कैसे गुरुजी जानी जान है आपके, उनको हम अंतर्यामी कहते हैं, आपके मन का सारा कैसे वो चिट्ठा पढ़ लेते हैं. So I think in early 2000 he took us to Dugri. ऐसे ही मतलब रोज आने जाने का सिलसिला चलता रहा, because I told you कि there was a feel good factor about that place. हर रोज कॉलेज खत्म करने के बाद तुम जितने भी थके हो, चाहे अगले दिन एग्जाम हो, होमवर्क हो, असाइनमेंट हो, मन करता था कि बस गुरुजी के पास जाके बैठना है. और एक बार बैठ जाते थे वहां पर तो ऐसा भी लगता था कि अब रात के 12 बज गए हैं, 1 बज गया है, 2 बज गया है, छुट्टी ना मिले, बस हम बैठे रहे. और कोई भी प्रॉब्लम्स हो, while you're sitting there under his gaze, तो ऐसा लगता था you're sheltered, you're protected from everything. हालांकि वही लाइफ है, बाहर जाना है तो वही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, बट वो आई एम टेलिंग यू अबाउट द स्टेट ऑफ माइंड. और रोज तुम सुबह थकते थे तो ऐसा लगता था अच्छा आज शाम को स्किप कर लेंगे, लेकिन शाम के 7 बजते ही ऐसे ही एक खिंचाव होता था कि गाड़ी स्टार्ट होती थी और हम गुरुजी के यहाँ पहुंच जाते थे. सो कुछ महीने ये सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद गुरुजी डुगरी लेके गए अपने साथ. और डुगरी में हमने संगत का एक डिफरेंट रूप देखा. वहां की संगत वाज completely different from what I used to see in Delhi. सिंपल बिल्कुल लोग. आई स्टिल रिमेम्बर हम गुरुजी के घर गए उनके साथ, और अभी तक मुझे वो बड़ा स्टील का लस्सी का ग्लास याद है. इतने प्यार से, इतने प्रेम से, मतलब संगत का कंप्लीटली डिफरेंट रूप, और गुरुजी उसी तरीके से उनसे प्यार कर रहे थे. तो मेरे को खुद समझ आई कि
Guruji loves everybody equally, and as Sangat around me would rightly say कि जो गुरुजी के पास नहीं जा सकते, गुरु साहब खुद उनके पास जाते हैं. So that was my first learning. Second, about satsang sharing, right? गुरुजी does not need any marketing. हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं? हमारी औकात, हमारी काबिलियत ही नहीं है कि हम गुरुजी को कुछ दे सकें. जो सत्संग वो शेयर करवाते थे, वो इसलिए करवाते थे, एक तो करने वाले का कल्याण, दूसरा सुनने वाले का कल्याण. और अगर इस कलयुग में आपको गुरुजी का रास्ता पता चला है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु साहिब के बारे में बताएं. एंड देयर वाज नो सोशल मीडिया बैक देन, सो जो भी आता था गुरुजी के साथ कनेक्ट होता था, ऑफ कोर्स उनका बुलावा एंड वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू होता था. एंड गुरुजी कलयुग में एकमात्र उद्देश्य के साथ आए थे कि वो ज्यादा से ज्यादा संगत को कल्याण बख्श सकें. एंड दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू से संगत नू लाओ, संगत जोड़ो. वो हमारा तब भी फर्ज था और आज भी फर्ज है. हमारा फर्ज ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को गुरु साहिब के बारे में बताएं. उसके बाद वो मानते हैं, नहीं मानते, जुड़ते हैं, नहीं जुड़ते, नॉट आवर प्रॉब्लम. ओके, हमारा काम है सिर्फ उनको गुरु साहिब का रास्ता दिखाना. उसके बाद इट्स बिटवीन दैट सोल एंड गुरुजी. एंड सत्संग शेयर करने की मर्यादा मुझे तब पता चली. तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बोला था कि लोग हाथ पांव क्यों दबाते हैं, और उसका खुद एक्सपीरियंस हुआ. गुरुजी से एक ऐसी यूनिक फ्रेग्रेंस आती थी कभी कभी कि आप एम्पायर स्टेट के गेट के बाहर गाड़ी खड़े करते थे और गेट से उनकी फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो जाती थी. इतना स्ट्रांग होती थी वो. और जब गुरुजी कभी कभी बहुत अच्छे मूड में होते थे तो अपना वो हाथ एक्सटेंड कर देते थे हाथ मिलाने के लिए, और आप उनका हाथ छू लो तो इतनी फ्रेग्रेंस आपके अंदर आ जाती थी कि ऐसा लगता था कि अब हफ्ता भर तो हाथ ही नहीं धोना, विच इज ट्रू. तो जब गुरुजी अपना हाथ, पांव या पीठ या सर दबाने को कहते थे, तो वो हमारे कष्ट अपने ऊपर लेते थे. And Sangat will tell you that people, with black magic used to come to Guruji, और गुरुजी के, हाथ पांव काले पड़ जाते थे. वो रात को कई बार खून की उल्टियां करते थे क्योंकि वो हम लोगों का कष्ट अपने ऊपर लेते थे. And because he was in his physical form, तो उनकी भी limitations थी. ठीक है, वो फिजिकल फॉर्म की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, तो वो हम सबका कष्ट अपने ऊपर लेकर तप से जलाते थे. And that was the significance of, he asking you to press his hands and feet. And sometimes he would ask people to dance in his darbar. और वो भी उनकी blessings. Again, very unconventional ways, right? वो भी उनकी blessings थी कि वो आपकी पूरी body का scan करते होते थे कि जैसे पूरा एक्सरे हो गया. And he's just giving you blessings through the most unconventional way. आपने कहाँ सुना है कि शब्द कीर्तन से आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाए? आपने कहाँ ये सुना है कि आप लंगर प्रसाद कर आपकी टर्मिनल डिजीजेस ठीक हो जाएं? एंड आई हैव सीन पीपल हु बिन द वर्ल्ड ओवर, सीन डॉक्टर्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ द ग्लोब, और जब कुछ वर्क नहीं किया तो वो गुरु साहिब के पास आए और मियरली लंगर करके, सत्संग सुनकर वो ठीक हो गए. हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? यू डोंट. सो ऐसी जो ऐसी चीजें तुम खुद एक्सपीरियंस करते हो और खुद देखते हो, तब बनता है आपका पूर्ण विश्वास. एंड गुरुजी के दरबार में, आई वुड से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, जस्ट फेथ इज नॉट गुड इनफ, वर्क ऑन अचीविंग ब्लाइंड फेथ. ओके, अनकंडीशनल लव, एब्सोल्यूट सरेंडर. सवाल करना छोड़ दीजिए, शुक्राना शुरू कीजिए. सो अपने थोड़े से एक्सपीरियंसेस बताती हूँ कि मेरा पर्सनली फेथ कैसा बनना शुरू हुआ. तो वी स्टार्टेड सीइंग ऑल दैट. लोगों के ऑफ कोर्स सत्संग सुनते थे तो बड़े आई ओपनिंग, बड़े अचंबे वाले सत्संग लगते थे. एंड कई बार लोग बहुत ही पर्सनल, इंटीमेट अपने सत्संग शेयर करते थे कि यूट्रस नहीं था फिर भी बच्चा हो गया, और आंखें खुल जाती थी कि ऐसे कैसे हो रहा है. तो एक बार की बात है कि ऑफ कोर्स मैंने अपनी मॉम की शुगर का देखा कि कैसे वो कंट्रोल हो गई. घर में वो कुछ भी खाएं तो उनकी शुगर स्पाइक हो जाती थी. वहां जाकर वो मीठा खाएं, तला हुआ खाएं, शुगर ठीक रहती थी. तो समझ आ गया था कि कुछ तो डिविनिटी है. तो मेरा एक दिन मैं गई गुरुजी के दरबार में, और अगले दिन इकोनॉमिक्स का एग्जाम था.
तो छुट्टी लेते टाइम बड़ी हिम्मत जुटाकर मैंने कहा कि चलो मत्था टेकते टाइम ना गुरुजी से ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, वरना इकोनॉमिक्स में तो पक्का फेल हो जाऊंगी मैं। सो छुट्टी ली और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी कल ना मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है, बस इतना सा मैंने बोला। सो ही लुक्ड एट मी एंड ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस ऑन इलास्टिसिटी, डिमांड एंड सप्लाई, और एक टॉपिक दूसरा टॉपिक तीसरा टॉपिक, और जिससे पहले मैं क्वेश्चंस का जवाब दे पा रही थी, he kept asking one question of the other after the other. और मेरे को ये लगा कि अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं और मेरे जवाब में इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वो सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो एक आंटी उनको पास बैठकर कूट रही थी, उनको दबा रही थी, एंड शी से बेटा नोट करो ये आपको आपका क्वेश्चन पेपर बता रहे हैं। एंड आई वाज लाइक वाओ। मैंने फटाफट वो क्वेश्चंस मेमोराइज किए, घर गई, पढ़ा, श्योर इनफ पेपर में वही था, एंड फर्स्ट डिविजन में इकोनॉमिक्स पास। तो मेरे को तो लगा आई सेड ये तो बिल्कुल गेम चेंजिंग जगह है, यहाँ तो सिर्फ लोगों की हेल्थ ठीक नहीं होती, यहाँ तो तरह तरह की ब्लेसिंग्स मिलती है। एंड दैट वाज आई गेस द पॉइंट वेयर just the feel good factor sort of transitioned into faith. और that was my first personal experience with गुरुजी के जब क्वेश्चन पेपर उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था। उसके बाद कई मौके मिले, कभी कभी गुरुजी हाथ पांव दबाने का मौका दे देते थे, तो ऐसे उस दिन बहुत कुछ पॉजिटिविटी सी आ जाती थी, बहुत स्ट्रेंथ आ जाती थी, जिसका मैं आपको वो एक्सपीरियंस को तुम राइट वर्ड्स में डिफाइन भी नहीं कर सकते कि वो कैसी फीलिंग होती थी। और एक बार आई यूज्ड टू सी संगत ब्रिंगिंग समटाइम्स बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स फॉर गुरुजी, तो मैंने भी डिसाइड किया आई सेड मेरे बर्थडे पे मैं भी गुरुजी के लिए चॉकलेट्स का डब्बा लेकर जाऊंगी। तो 2001 की बात है, 12 फरवरी, I took a box of chocolates for Guruji, and again छुट्टी लेते टाइम मौका होता था कि आप मत्था टेक रहे हो तो कुछ उनके कान में जाने से पहले बोल दो, unless he would call you, बात करने का ऐसा खास मौका नहीं मिलता था। तो I offered him, मैंने कहा गुरुजी मेरा बर्थडे है, आपके लिए चॉकलेट्स। तो मैंने उनको डब्बा दिया, उन्होंने मरून कलर की जुत्तीज पहनी हुई थी, उन्होंने वो जुत्तीज उतार दी। He said एले चक तेरा प्रसाद। भरे दरबार में he was wearing I still have those जुत्तीज, प्लेन मरून जुत्तीज। और गुरुजी के आप कोई भी कपड़ा, कोई भी सॉक्स, कोई भी जुत्ती देख लो तो ऐसे नीचे से इतना साफ होता था कि तुम ऐसे चाट भी लो ना तो कुछ आए ना, इतना क्लीन होता था। उन्होंने उतार के दी एंड माई जॉय न्यू नो बाउंड्स। आई वाज लाइक वाओ, मैंने ऐसे जुत्ती ली और अपने सर पे रख ली। वो चॉकलेट्स का बॉक्स, उस टाइम रोमा आंटी साथ में बैठी थी, आई स्टिल रिमेम्बर, उन्होंने पूरा का पूरा बॉक्स रोमा आंटी को पकड़ा दिया एल। सो आई वाज लाइक, आई वाज होपिंग कि गुरुजी खोलेंगे और शायद मेरे को भी मिल जाएगा उसमें से, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट आई गॉट समथिंग वे बिगर एंड अनएक्सपेक्टेड, और आज तक वो जुत्तीज मेरे पास है। और संगत जी मैंने उस जुत्ती को प्रसाद की तरह कपड़े में लपेट कर रखा हुआ है, और भी बहुत पेयर्स हैं जो बड़े मंदिर से मिले हैं मेरे को, बट वो जो जुत्तीज जो पर्सनली गुरुजी ने उतार कर दी थी हैव बिकम सो बैटर्ड एंड सो टॉर्न कि मेरे को समझ नहीं आता कि आई हैव नेवर वॉर्न देम। ऑब्वियसली मैंने अच्छे से संभाल के रखा है, बट उसकी एक ही एक्सप्लेनेशन मैं अपने आप को दे सकती हूँ कि उन जुत्तीज ने, उस प्रसाद ने अपने ऊपर इतना कष्ट लिया है जो प्रॉब्ली मेरी लाइफ पे आना था, उस जुत्ती प्रसाद ने अपने ऊपर लिया है, एंड दैट्स व्हाई इट्स बिकम सो टॉर्न एंड बैटर्ड। और कभी कभी आप रैंडमली उसको उठाओ और उसको स्मेल करो तो फ्रेग्रेंस आज भी आती है। गुरुजी का सेंस ऑफ ह्यूमर वाज अमेजिंग, और ऐसा सेंस ऑफ ह्यूमर ना मैंने पहले देखा था ना आज तक एक्सपीरियंस किया है। अपनी संगत से वो बहुत प्यार करते थे, और कैसे वो दर्शाते थे, एक तो अपनी ह्यूमिलिटी से, कभी कभी वो हमारे बीच में नीचे आके बैठ जाते थे। दूसरा, पूरी संगत को लंगर कराकर, बाहर इवन ड्राइवर्स जब वो खा लेते थे उसके बाद गुरुजी अपने कमरे में जाते थे और लंगर छकते थे। तीसरा, अगर कभी 11-12 बजे भी कोई आ जाता था तो गुरुजी यूज्ड टू इंश्योर कि उसको चाय प्रसाद मिले। और गुरुजी वाज वेरी वेल रेड, बहुत पढ़े लिखे, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड,
बड़े वेल स्पोकन, उनकी हैंड राइटिंग ऐसे थी जैसे किसी कोई मोती पे रो रहा हो। जिसे कहते हैं ना रसिक वैरागी गुरु, इन ट्रूली ही वॉज अ रसिक वैरागी गुरु। लाइफ में कैसे ऐश करते हैं, कैसे जीते हैं, वो हमने गुरु साहिब के साथ रहकर सीखा। Sometimes he would just give us invitations to attend a wedding in Punjab or Delhi, or randomly take his sangat out late night. Guruji never said कि आप अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर आप मन के फेरने शुरू कर दो। नेवर। He always used to say कि बंदा बन, be good, do good, like simple things, and yet we falter every day. And then Guruji would say कि मैं तुम्हें रोज कीचड़ से निकालता हूं, तुम फिर कीचड़ में घुस जाते हो, मैं तुम्हें फिर साफ करता हूं, तुम फिर कीचड़ में घुस जाते हो, एंड दैट इज ट्रू। तो मैं सेंस ऑफ ह्यूमर की बात बता रही थी कि कभी कभी संगत आती थी तो यूजुअली गुरुजी वुड आस्क कि किसके साथ आए हो। इवन दो ही न्यू एवरीथिंग, ही वुड आस्क तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, किसके साथ आए हो, जस्ट टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन। तो कभी कभी हम सुनते थे, आसपास बैठे होते थे, तो कॉन्वर्सेशंस यूज्ड टू बी वेरी ऑडिबल। और गुरुजी की आवाज बड़ी सुरीली सी थी। अगर आपने गुरुजी की आवाज एक बार सुनी है, आप भूल नहीं सकते। तो कोई इंट्रोड्यूस कराता था कि गुरुजी ये मेरा दोस्त, ये IAS है। गुरुजी से अच्छा I am sorry आ गया है। PhD का पागल होने दा डर। गुरुजी ये BDS है, 32 दांता दा सत्यानाश। हस्बैंड वाज horse under severe diversion, no, horse under severe burden and no diversion. Wife was worry invited forever. लॉयर्स को वो काले कोट वाला कौवा बोलते थे। अगर तुम फौज से हो, ASC आर्मी सप्लाई कोर वॉज आटा सब्जी चोर। आई मीन फनीएस्ट थिंग्स, इतना हंसाते थे गुरुजी। एक और एक्सपीरियंस आपको बताती हूँ। एक बार मैं कॉलेज में थी, ये अगेन आई थिंक 2002 की बात होगी। तो हम कैंपस में बाहर घूम रहे थे, क्लास खत्म हो चुकी थी, और मेरे डैड का सेलफोन मेरे पास था। तब सेल फोन्स इतने कॉमन नहीं होते थे, घर में एक दो होते थे। इट्स नॉट दैट कि एवरी किड हैड अ सेल फोन। तो पापा का सेल फोन मेरे पास था, बिकॉज आई हैड टू अटेंड कॉलेज, देन पिक हिम अप फ्रॉम कनॉट प्लेस एंड देन गो होम। सो बिकॉज ही वाज सिटिंग इन द ऑफिस, ही सेड यू कीप द सेल फोन सो दैट आई कैन बी इन टच विद यू। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर कैंपस में घूम रही थी, और फोन बजता है। मैंने फोन उठाया तो दूसरे एंड से आवाज आती है, और की कर रही है। मैं समझ गई सर ये तो गुरुजी का फोन है। तो मैं फटाफट 2 कदम और आगे चल दी। आई सेड गुरुजी, हाँ की कर रही हैं। मैंने कहा गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ। अच्छा कॉलेज है? एंड बिफोर ही कुड से एनीथिंग एल्स, लाइक we're so naive, right? कुछ we didn't know any better, कि हमें लग रहा था कि हम गुरुजी को बताएंगे कि हम कहाँ हैं, as if उनको नहीं पता। ऐसे गुरुजी मैं कॉलेज में हूँ, और आज ना पापा का फोन मेरे पास है। मैंने कहा मैं पहले ही बता दूं so that कोई एक्सपेक्टेशन ना रहे। So then he repeated in Punjabi, अच्छा ते आज डैडी दा फोन तेरे कोल है? हाँ जी गुरुजी। ते शामी आ जाए? अच्छा गुरुजी। उस टाइम तक ना आई थिंक संगत डेज हो चुके थे। इट wasn't 7 days a week, I think it was 4 days a week from Thursday to Sunday I think। और कई संगत को गुरुजी ने स्पेसिफिक डेज दिए थे, बट हमें हमारी फैमिली को ऐसा कोई डेज नहीं मिले थे। तो एनी टाइम फ्रॉम थर्सडे टू संडे। दैट डे आई थिंक वाज अ ट्यूसडे और समथिंग, मंडे था या ट्यूसडे था, मुझे याद नहीं। तो शामी आ जाई, तो नाल डैडी नू लेकर आई, तो मम्मी नू घर छड़ के आई। मैंने फटाफट हाँ जी गुरुजी करके फोन नीचे रख दिया, बिकॉज मेरे को अपनी इमेज की बड़ी चिंता हो रही थी। ऐसे मेरे आसपास दोस्त हैं, वो क्या बोलेंगे इसको, गुरु लोग फोन करते हैं। सो एंड द फनी थिंग इज दैट ऑल दोस पीपल जो उस टाइम मुझ पे हंसते थे हैव नाउ बिकम हिज डेवोटीज अ डेकेड एंड अ हाफ लेटर। सो उस टाइम किसी को समझ नहीं आई। व्हेन आई यूज्ड टू टेल देम कि हम गुरुजी के जा रहे हैं, तो सिर्फ वो बच्चे मजाक ही बनाते थे कि इसको क्या हो गया है। बट अगेन हिज टाइमिंग, हिज विल, हिज डिजाइन, it's up to him। So उस शाम को अच्छा फिर मैं कॉलेज से निकली, और पापा को कनॉट प्लेस से पिकअप किया, और पापा को बोला ऐसे पापा आज गुरुजी ने बुलाया है। तो हम घर पहुंचे, वी स्टार्टेड फ्रेशनिंग अप कि चलो गुरुजी के जाना है।
my mom, she saw us getting ready, so she said, अच्छा कहीं जा रहे हो? We said, हाँ गुरुजी के जा रहे हैं. She said, अच्छा मैं भी चलती हूँ. And I had to tell her, I said, नहीं. गुरुजी ने कहा मम्मी नु घर छड़ के आई. She was a little disappointed, but गुरुजी का हुक्म इस पत्थर की लकीर. There's no questioning that. So anyway, Dad and I went. कोई संगत नहीं थी. I think जोशी अंकल थे और सुदामा भैया थे. बस आई थिंक 2-3 लोग और मे बी गुरुजी का ड्राइवर. और गुरुजी दरबार में नहीं थे, गुरुजी अपने कमरे में थे. तो दोज ऑफ यू who've seen Empire State, when you walk in, there's darbar and towards the end is Guruji's room. So we were ushered in and Guruji was sitting on a couch in his room. और crisscross पोजिशन में वो बैठे थे. एंड आई थिंक उन्होंने शॉर्ट्स पहनी हुई थी और वो अपने काउच पे ऊपर बैठे हुए थे. मैं और पापा वहां नीचे आके बैठ गए. और मुझे याद नहीं कि क्या स्पेसिफिकली बातें हुई, बट आई थिंक वी वर टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टेट ऑफ अफेयर्स, करंट अफेयर्स, और जनरल गपशप चलती रही. उसके बाद गुरुजी ने घंटी बजाई. उनके लिए कवर्ड ग्लास में नारियल पानी आया. उन्होंने एक सिप लिया और फिर मुझे दे दिया. ही सेड एले पी ले. एंड संगत जी, दैट वाज द बेस्ट beverage I've had in my life. By Guruji's grace, I've been able to travel the world over. और नारियल पानी मैंने उससे पहले भी और उसके बाद भी बहुत पिए हैं, लेकिन उसका टेस्ट OMG. मतलब कोई अगर मुझसे पूछता है कि आपने डिवाइन नेक्टर पिया है, तो विद utmost humility and pride at the same time, I say हाँ पिया है. So वो पिया. उसके बाद गुरुजी ने अपना फोन मंगवाया. उन्होंने फोन किया. आई थिंक गुरुजी की संगत के एक संतो आंटी हैं, उनको फोन किया. एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू हर इन पंजाबी एंड ही आस्क्ड हर की बनाया है. तो शी मस्ट हैव सेड समथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द फोन, जो ऑब्वियसली हमें नहीं सुना. एंड ही सेड अच्छा तो फिर तैयारी कर ले, असी आई थिंक 8 जने आ रहे हैं या कोई, आई डोंट नो. ही गेव अ नंबर बेसिकली सेइंग वी आर कमिंग. एंड दिस इज द पावर ऑफ गुरुजी's परिवार, कि आप जय गुरुजी बोलकर एक नया ही रिश्ता कायम कर लेते हो. और आप किसी के घर रात के 12 बजे भी घंटी बजाओगे ना, जय गुरुजी करके कि हमें गुरुजी ने भेजा है, तो आपका स्वागत ही होएगा. दिस इज द अनकंडीशनल लव. सो हम गुरुजी ने फिर गाड़ी मंगवाई अपनी. तो गुरुजी बाहर निकलते टाइम ही टोल्ड जोशी अंकल, कर्नल जोशी, हम उनको गुरुजी का ADC कहते थे बिकॉज ही ऑलवेज यूज्ड टू बी अराउंड गुरुजी. ही सेड जोशी, जनरल कपूर तेरे साथ जाएंगे, मैं जनरल कपूर की गाड़ी में जाऊंगा. एंड आई वाज सपोज्ड टू गो विद गुरुजी. सो जब गाड़ी आई तो हमारे ड्राइवर ने गाड़ी लगाई, तो पापा आगे बैठने लगे. तो ही सेड नहीं, तू जोशी नाल जा. एंड गुरुजी वाज सिटिंग ऑन दिस साइड, आई वाज सिटिंग इस हाथ पे, और आगे ड्राइवर. और मैं तो डर गई उस टाइम कि ओहो, आई वाज नर्वस. ऐसे पापा ने साथ होना था, पापा भी साथ नहीं है, विच मेंट जस्ट मी एंड गुरुजी. आप उनका ऑरा आप इमेजिन नहीं कर सकते हो, एंड स्पेशली सो फ्राइटनिंग फॉर अ यंग चाइल्ड. तो हम पीछे बैक सीट में बैठे और गुरुजी ने मेरे को 10 द्वार अपने सुंघाए, विच वर एनर्जी पॉइंट्स इन द बॉडी. यहाँ पर नेप पे, नेवल, इधर. एंड वो डायरेक्शन देते गए और मैं वो 10 द्वार की फ्रेग्रेंस सूंघती गई. और उसके बाद हम पहुंच गए. तो आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ 10 द्वार, कि क्यों गुरुजी ने मेरे को ये ब्लेसिंग दी, क्यों उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस सूंघने को कहा. लेकिन आई थिंक a decade later when I heard another auntie do a similar satsang about 10 द्वार, तब मेरे को समझ आई कि वो probably पता नहीं आज किस दिन के लिए वो ब्लेसिंग्स दे रहे थे. बिकॉज आई डोंट नो व्हाट लाइफ हैज टू अनफोल्ड, कौन से चैलेंजेस, कौन से स्टॉर्म्स के थ्रू मेरे सोल ने गुजरना है. और गुरुजी बैक देन वाज ब्लेसिंग मी फॉर समथिंग बिगर दैट वाज गोइंग टू अनफोल्ड और मैनिफेस्ट इटसेल्फ. मैंने घर जाकर इस सत्संग के बारे में किसी को उस टाइम नहीं बताया था. सो एनीवे, हम संतो आंटी के घर पहुंचे. उन्होंने आई स्टिल रिमेंबर, आई थिंक राजमा चावल बनाया हुआ था या कुछ ऐसे था. और हम उनके घर थोड़ी देर के लिए बैठे. अगेन नॉर्मल गपशप चल रही थी, बहुत ही लाइट एटमॉस्फेयर था, बहुत मजा आ रहा था, जोक्स क्रैक हो रहे थे. और अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि आपकी लाइफ की सबसे खूबसूरत शाम कौन सी थी, आई रिलेट टू दैट. एंड व्हेनेवर आई एम फीलिंग लो, सी लाइफ
has its ups and downs. And just because you've met Guruji and you've been with Guruji doesn't mean that you will not face challenges in life. Challenges तो आएंगे ही आएंगे. अगर जिंदगी है तो जिंदगी के साथ struggles भी हैं. Whether it's relationships, whether it's finances, whether it's health, anything. You know, Guruji is going to put you through all of that. He is going to test your faith from time to time. What we can do, and I think the only thing that we can do for Guruji, and that's the least we can do, is, you know, keep our faith, surrender ourselves. And as I always say, that please feed your faith over your fear. अगर आप fear को भोजन कराओगे, you are going to keep feeding into your fear, obviously your fear will grow. And अगर आप अपने faith को nurture करोगे तो आपका faith बढ़ेगा. And fear and faith cannot coexist together. जब आप में faith आ जाता है तो faith के साथ आता है acceptance, faith के साथ आता है endurance, faith के साथ आता है surrender, और उसके बाद fear चले जाता है. Because अगर आपने अपनी जिंदगी की लगाम, रेन सारी गुरुजी को दे दी है, तो फिर let him steer. जैसे गुरुजी रखेंगे वैसे आप रहते जाना. और as I said, सवाल कम, शुक्राना ज्यादा. कभी ना बोलो ओ why me, उसके साथ तो ऐसे नहीं हुआ. And I know it's easier said than done. There are many occasions when I would have questioned and I would have complained. But the difference is now that, you know, I question less. There is more acceptance. अगर मैं मुंह के बाहर भी गिरती हूँ तो मैं quickly खड़ी हो जाती हूँ और कहती हूँ thank you गुरुजी, because I don't know, maybe इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता था. तो आप देख रहे हो कि माइंडसेट कैसे चेंज हो जाता है. पहले हम बोलते थे ओ वाई मी, लेकिन अब गुरुजी ने ये समझा दिया कि ऐसा कौन सा कष्ट है जो हमसे पहले किसी पे नहीं आया या हमारे बाद नहीं आएगा. सो उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो कि ये जो भी है अपना ही कर्म है और उसको ग्रेसफुली काटना है. और जब एक्सेप्टेंस आ जाती है ना तो पेन भी कम हो जाती है. सो यू नो, ऐसे काफी एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ फिजिकल फॉर्म में हुए. एक बार शिवरात्रि की बात बताती हूँ. बड़ा मंदिर, आई थिंक नॉट लेट 90s, अर्ली 2000 की बात है. आई थिंक 2002 के शिवरात्रि के लिए तब बड़ा मंदिर सिर्फ बड़े फंक्शंस के लिए खुलता था. और या गुरुजी कभी कभी यू नो ले जाते थे अपने साथ बड़े मंदिर में बैठने के लिए, बट बेसिकली एम्पायर स्टेट में ही वो बैठते थे. तो आई थिंक 2002 की बात है. शिवरात्रि का फंक्शन था फरवरी में और गुरुजी की कृपा से मैं सेवा में थी. और तब बड़ा मंदिर वाज नॉट द बड़ा मंदिर दैट यू सी टुडे. तो बाहर होता था लंगर और हम ठंडे पानी से फर्श को साफ करते थे झाड़ू देकर. और फरवरी में काफी ठंडा होता है, तो हम सेवा में थे. इतने लोग नहीं होते थे पर कुछ हजारों में फिर भी थे. और आई स्टिल रिमेंबर कि तब ऐसा लगता था जब 3-4 हजार भी लोग इकट्ठे हो जाते थे तो ऐसा लगता था कि आज सारी दिल्ली आ गई है यहाँ पर. अब तो मतलब काउंट ही भूल जाओ ना, अब तो लाखों करोड़ों की आप बात करो. लेकिन उस टाइम अगर 4-5 हजार लोग भी दिख जाते थे तो ऐसा लगता था आज क्या हो रहा है ये. तो शिवरात्रि का फंक्शन था, हम सेवा करके लाइन बहुत लंबी थी. तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रही थी कि अब मैं भी थोड़ी देर जाके ना गुरुजी के पास बैठती हूँ. तो ऐसे करके जब सेवादार ड्यूटी पे होते हैं तो उन पे बहुत प्रेशर होता है. तो कई बार कोई कड़वा भी बोल जाता है, विच इज फाइन, वो उनका कर्म है. एंड अगेन गुरुजी इज वॉचिंग ओवर ऑल ऑफ अस. सो डोंट होल्ड एनीथिंग नेगेटिव इन योर हार्ट फॉर एनीबॉडी. जो भी है, कीप फॉरगिविंग, कीप मूविंग ऑन, कीप फॉरगिविंग, कीप मूविंग ऑन. तो और अगेन तब हमारी सोच बहुत छोटी थी. बट आई एम शेयरिंग दिस वेरी ओपनली विद यू ऑल बिकॉज दिस इज अ ट्रू एक्सपीरियंस दैट हैपेंड. सो हम घूमकर मेन द्वार पे हम पहुंचे. तो जब मेरी बारी आई तो सेवादार ने ऐसे करके हाथ कर लिया कि मतलब रोक दिया. तो मेरे को बड़ा गुस्सा चढ़ा. ऐसा ओ माय गॉड, मुझे कैसे रोक दिया? मेरे मम्मी पापा तो अंदर बैठे हैं, मैं क्यों बाहर खड़ी हूं? और ये सवाल आने लग गए मेरे मन में. गुरुजी की कुर्सी अंदर लगी हुई. तो एनीवे, अंदर की जब भीड़ थोड़ी निकली तो हमारी बारी आई. जब मेरी बारी आई मैंने गुरुजी के पास जाके मत्था टेका और मैं एकदम गुस्से से भरी हुई कि मेरे को रोक दिया. स्मॉल स्टफ बट इट वाज ऑन माय माइंड. सो गुरुजी लुक्ड एट मी, ही सेड, इन्नी चंगी कुड़ी है, इन्ना गुस्सा ना करया कर. दिस एंड जस्ट दिस वन लाइन, तो ऐसे जैसे किसी ने गुब्बारे से फूंक निकाल दी हो ना.
I just, went on my knees, I did matha take. और आज भी कभी मैं ऐसी सिचुएशन में होती हूँ जब मैं गुस्से से या हर्ट से तिल मिला रही हूँ, I hold on to those words that Guru Sahib directly said to me, इन्ना गुस्सा ना करया कर. और ऐसा लगता है कि जैसे उसी टाइम कोई हवा गुब्बारे से निकाल देता है ना, and that gussa just goes away. And in fact, it turns into care, and you want to go the extra mile to be nice, even if people are thinking you're fake, but they don't know where you're coming from or who's working on you to make you do these things, right? And it's fine. It's not your job to explain yourself to anybody. It's your job to watch your intention, your own intention behind every action that you're doing, right? So that was, another teaching that Guruji gave directly. फिर एक बार I was diagnosed with polycystic ovarian disease. तो काफी सारे cysts ना ovaries में थे. तो अगेन हमारे पास एक ही रामबाण था, गुरुजी. कोई प्रॉब्लम हुई, गुरुजी. तो करेज जुटाते जुटाते फिर से बोल दिया, गुरुजी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है. अच्छा, हल्दी वाला दूध पी. So where the doctors were suggesting pills and hormones and God knows what treatment, Guruji just said haldi wala doodh pi. And I would have had that haldi wala doodh for just a couple days. उसके बाद दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो कहाँ गई वो सिस्ट किसी को नहीं पता. तो little things that Guruji said and he did, वो पत्थर की लकीर, as simple as they may sound. और बहुत सारे experiences हैं. This happened with my sister, and this happened after Guruji had left his chola. So I think 2007, later 2007 की बात है, she was expecting and she fell in the Bada Mandir. So right before, I think she was 8 months or almost, I think 9 months pregnant, and she fell in the Bada Mandir. So obviously सबको बहुत घबराहट हो गई that she's pregnant, ये गिर गई. उसमें भी blessing. Her baby was in a breech position because of that fall. Baby की position ठीक हो गई. So, small things like this जो गुरुजी करते हैं, जो उस time scary लगती है हमें, क्योंकि हमें समझ नहीं आती और समझने की जरूरत भी नहीं है. उनकी गाइडेंस आप फॉलो कीजिए और बस just go with the flow. 2000 I think 4 या 5 की बात, 4 December 2004 की बात है. तब आई थिंक गुड़गांव में पहला सत्संग गुरुजी के हुक्म के ऊपर ऑर्गेनाइज हुआ था. क्योंकि पहले ना हम एक दूसरे को जय गुरुजी बोलते थे, ना कोई जोत चलती थी, ना कोई मंत्र जाप होता था, कुछ भी नहीं होता था. तो सत्संग भी आई थिंक 2003 या 2004 में गुरुजी ने हुक्म दिया कि अपने अपने घरों में सिंपल करने शुरू करो. और गुड़गांव में पहला सत्संग हुआ था. तो एक सत्संग गुरुजी ने बोला था मेरे डैड को ऑर्गेनाइज कराने के लिए फॉर ऑल द डिफेंस पर्सनल. तो ये दिसंबर की बात है. तो गुरुजी ने वेन्यू भी बताया कि क्लेयर फार्म्स देखकर आओ, क्लेयर फार्म्स में सत्संग करना. एंड देयर इज अ होल डिटेल सत्संग. आई विल प्रॉब्ली नॉट टच अपॉन एवरी डिटेल कि कैसे किस टाइम पे गुरुजी ने पापा और प्रेम सिंह अंकल को भेजा रात के 11:30-12 बजे वो वेन्यू चेकआउट करने के लिए. और वो लोग गए, उन्होंने घंटी बजाई एंड द होस्ट वाज सो ग्रेशियस. दे सेड हमें गुरुजी ने भेजा है. उन्होंने जगह दिखाई, उन्होंने आकर गुरुजी को वापस रिपोर्ट दी कि दैट जगह इज परफेक्ट फॉर सत्संग. एंड देन गुरुजी सर अच्छा मैं डेट दूंगा. सो फॉर कपल वीक्स गुरुजी डिड नॉट गिव एनी डेट. देन माई डैड फॉलोड अप अगेन कि गुरुजी वो सत्संग ऑर्गेनाइज कराना है, कौन सी डेट को कराऊं. ही सेड मैं 10 दूंगा, मैं अपने आप बताऊंगा. सो देन फाइनली ही सेड कि 25 दिसंबर को वो सत्संग ऑर्गेनाइज कराओ. एंड माय डैड he said oh गुरुजी पर 25 दिसंबर तो इट्स राइट बिटवीन that holiday time, Christmas, New Year, and a lot of people travel out of the country or just take a break, so that might not be ideal to do a satsang then. And he looked at my dad and he said, Guruan Nalna behas nahi kari thi. So that was like enough. Papa didn't say anything beyond that. And on the side Guruji started telling people कि जनरल साहब सत्संग अरेंज कर रहे हैं, उनकी जाके मदद करो. हालांकि कोई मदद की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि करने कराने वाले सब गुरुजी हैं. But again, without making anything obvious, without explicitly saying कि मैं तुम्हें बहुत महाप्रलय से बचा रहा हूं,
he very subtly, with a lot of humility, he started saying कि अच्छा सत्संग हो रहा है, जाके मदद कराओ. And some people said, ओ गुरुजी हम तो अंडमान निकोबार जा रहे हैं, या हम गोवा जा रहे हैं, या हम थाईलैंड जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं. एंड गुरुजी सर वो फिर चले जाना, अभी कैंसिल कराओ, अभी सत्संग है, सत्संग अटेंड करना. So a lot of people changed their plans because of, you know, that satsang happening. And we all know that the coastal areas were hit by tsunami waves and there was mass destruction. So all those people who had plans to go there were actually saved from this peril without Guruji explicitly stating what he's doing to save them. So एक सत्संग के प्रोटेक्स्ट पे गुरुजी ने पता नहीं कितने लोगों को, you know, लाइफ की एक्सटेंशन दी. And this is what he does even today. ये तो कुछ glimpses थी of, you know, our journey with Guruji while he was in his physical form. One more satsang, which is an absolute favorite, and I quote this all the time because it's important. It's an important reminder for all of us, and even if we need to remind ourselves several times a day and remind each other, it's well worth it. And personally, you know, every morning, afternoon, evening, जिस time मुझे याद आ जाए, चाहे आप अपने बाल बना रहे हो, चाहे आप लिपस्टिक लगा रहे हो, हर टाइम गुरु साहिब को अपने जहन में रखिए. Talk to him, imagine he is with you. आप कहीं जाते हो, चलो गुरुजी साथ चलते हैं, उनको साथ लेकर जाओ, साथ लेकर आओ. It is a lovely relationship. It's a lovely relationship. So we need to nurture that, right? और प्यार इस कदर करो कि वो दीवानगी बन जाए. If people around you are laughing and poking fun, you're probably doing something right. So love him and love him truly, deeply, madly. तो ये I think again 2004 की बात होगी. गुरुजी कुछ रात के 2-2:30 बजे होंगे और गुरुजी नीचे बैठे थे, अपने सिंहासन पर नहीं बैठे थे. कुछ मैक्सिमम लोगों को गुरुजी छुट्टी दे देते थे, और अगर आपकी किस्मत उस टाइम अच्छी हो तो आपको वापस रोक लेते थे. ही वुड से यू सेट, यू गो, यू सेट, मतलब सबका डिफरेंट. और दोबारा चाय प्रसाद सर्व होती थी. तो ऐसे गुरुजी सिलेक्ट फ्यू लोग थे, और रात के 2-2:30 बजे होंगे, गुरुजी जमीन पे बैठे थे और पापा उनको दबा रहे थे गुरुजी को. So he looked at my dad and he said, जनरल साहब आपको रिलीजन के बारे में कुछ पता है? Out of the blue. तो आंखें वैसे ही, you're in a very mellow, state of mind, state of trance. तुम दबा रहे हो और तुम अलग ही नशे में हो. तो जब गुरुजी ने सवाल पूछा तो आंखें खुली. तो he said, गुरुजी मैं तो फौज से हूँ, फौज में रिलीजन का कुछ लंबा चौड़ा कुछ होता नहीं है. मेरा ADC मुस्लिम था, मेरा LO सिख था, जो CEO था वो क्रिश्चियन था, और मैं कमांडिंग ऑफिसर. हम एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाते थे. एंड गुरुजी laughed at him and he said, खाना तो खाते थे पर रिलीजन के बारे में क्या पता है? And then my dad went into his memory bank and he said, गुरुजी मैंने अपने मेजर डेज में रिलीजन के ऊपर कोई सम आचार्य स्वामी के ऊपर कोई किताब पढ़ी है. I don't know the name of the book. बस वो पढ़ी है, इसके अलावा कुछ याद नहीं. तो then he looked at my dad and he got up and he went and sat on his chair, सिंहासन. और सिंहासन पे बैठकर गुरुजी went into a state of trance and he started narrating something from the different holy books, whether it's Quran, Bhagavad Gita, Bible, शिव पुराण, मतलब 3-4 जो होली बुक्स हैं, जो मेन होली बुक्स हैं, उनसे स्निपेट्स गुरुजी वर्बेटिम नरेट करने लगे. और जब गुरुजी को उस अवतार में देखा तो जितनी भी आसपास संगत थी सबकी नींद खुल गई. एंड एवरीबडी चौकन्ने होकर बैठ गए दैट व्हाट इज दिस, ये कौन सा ज्ञान हमें मिल रहा है. सो 10 मिनट तक गुरुजी कोट करते रहे, कभी होली, कभी बाइबल से, कभी कुरान से, कभी गीता से, कभी गुरु ग्रंथ साहिब से. And after 10 minutes, he opened his eyes and gave a hard look to my dad and he said, कुछ समझ आया? And everybody was blank. And they said, नहीं गुरुजी. And Guruji just smiled and he said, कुछ लंबा चौड़ा समझने की भी जरूरत नहीं. मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो God is one. जिस किसी को मानते हो,
चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो नानक हो, चाहे वो शिव शंकर हो, जिस किसी को मानते हो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से 10 से 15 मिनट शुक्राने के लिए जरूर निकालो। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जिस किसी का भला कर सकते हो करो। नंबर 3, अगर भला नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। ये 3 सिंपल चीजें, शुक्राना, भला और किसी का बुरा नहीं करना, और रोजमर्रा की दौड़ धूप से वक्त निकालकर उस हायर बीइंग के साथ कनेक्ट होना, जुड़ना और शुक्राना करना, ये सिंपल चीजें गुरु साहेब हमें बताकर गए। लेकिन क्या हम वो कर पाते हैं? फिर वो मैल, द्वेष, the feeling of avenging ourselves always comes in us, I think, because we've been designed that way. And this is where you need to break away from that feeling of I, me, myself, ego, meri seva, that competition, that jealousy, wo zyada blessed hai, main kam blessed hu, comparing yourselves to the others. No. We are all equal in his darbar. We are all on our own individual journey. It is up to Guruji को किसको किस क्लास पे प्रमोट करना है, किसको किस क्लास में रखना है, किसको किस लेवल पे आकर समझाना है. Guruji is watching over each one of us. It is just a matter of your own faith, your own surrender. याद रखिए कि हम सब कर्म योगी हैं. Just because आप गुरुजी की छत्र छाया में बैठे हो, that doesn't mean कि आपको अपने कर्म नहीं काटने. गुरुजी would say कर्म तो कटने हैं, and वो भी 90% गुरुजी would take upon himself. 10% हम भोगते हैं और उसी में हमारी हवा निकल जाती है, जो 10% हमें भोगना पड़ता है. और ऐसे बहुत ups and downs आए हैं, especially after Guruji left his physical form. But what's eye-opening is that जो हमने फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के मुंह से बातें सुनी कि सबसे पहले when he would say कि मैंने चले जाना है, हमें लगता था कि दिल्ली से शायद वो पंजाब चले जाएंगे. हमें समझ नहीं आई चले जाने का क्या मतलब है. he would say मैं अपनी फाइल खुद खोलता हूँ, खुद बंद करता हूँ, खुद निकालता हूँ, और ये बातें एकदम सर के ऊपर से जाती थी. और अब निराकार होकर जो संगत जुड़ रही है, घर घर में गुरुजी के नाम का दिया जल रहा है, ग्लोब के हर पार्ट में सत्संग हो रहा है, और ये हम उस टाइम गुरुजी के साथ बैठकर उनको रोज देखकर भी ये हम समझ नहीं पाए कि गुरुजी का क्या मतलब था when he said लाइनें लग जाएंगी, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे, लेकिन कोई मेरे साये से भी निकल जाएगा उसका कल्याण हो जाएगा. एंड बड़ा मंदिर इज हेवन ऑन अर्थ. वो एक ऐसा मंदिर है, एक ऐसी सच्ची थार है जो गुरुजी ने खुद बनवाई अपनी संगत के लिए, और आज लाखों करोड़ों में वहां लाइनें लगती हैं एज प्रिडिक्टेड बाय गुरुजी. गुरुजी हैड आल्सो सेड कि आगे बहुत माड़ा समय आएगा, एंड दिस इज जस्ट अ ट्रेलर ऑफ द मूवी. आज सारी दुनिया बंद पड़ी है. देयर इज अ पेंडेमिक, पीपल आर डीलिंग थ्रू ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस. I think the only thing that can see you through is your own connection. Feed it, strengthen your connection with Guru Sahib, double down on meditation and shukrana, and just creating that positive aura around you that Guruji, आप हो, सब ठीक होगा, आपका सदा ही शुक्राना. आज के लिए इतना ही. Hopefully I will be back with part 2, on satsangs beyond गुरुजी's फिजिकल फॉर्म. बट गुरुजी से प्यार करते रहिए. हमेशा ये सोचो कि गुरुजी आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, क्या हम कुछ कर सकते हैं टू मेक आवरसेल्व्स वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड हिज संगत. कोई भी एक्शन करने से पहले रिमाइंड योरसेल्फ दैट बिकॉज हम गुरुजी वाले हैं, देयर इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अस टू कंडक्ट आवरसेल्व्स इन द मोस्ट डिग्निफाइड वे. और इन अहम वहम के चक्रों से प्लीज दूर रहिए. Focus on building your one-to-one connection, direct connection with Guruji. Love him unconditionally, and then as Guruji would say कि फिर नज़ारे देखो. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी.